रीमो-टीमन रिएक्शन काफी इंटर रिलेटेड रिएक्शंस है और उन्हें हम एक साथ याद कर सकते हैं। लेकिन इन रिएक्शंस में जब हम इन दोनों को एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सी रिएक्शन में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है, यानी कि कौन सी रिएक्शन में मिलेगा हमें सैलिसिलिक एसिड और कौन सी रिएक्शन में मिलेगा हमें सैलिसैल्डिहाइड। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर हम देखें तो हमें एक एसिड के ज्यादा यूजेस पता होते हैं एज कंपेयर टू एन एल्डिहाइड। देखिए, एसिड को हम कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में, हम एसिड को इस्तेमाल करते हैं एज अ क्लेंजर, जबकि एल्डिहाइड एज अ सॉल्वेंट यूज होता है तो उसके ज्यादा यूजेस डेली लाइफ में नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक एसिड ह्यूमंस के लिए ज्यादा यूजफुल है और इसी तरह से सैलिसिलिक एसिड भी सैलिसैल्डिहाइड से ज्यादा यूजफुल है। अब बात आती है कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप हमेशा याद रखिए कि कोल्ब ने अकेले वो कर दिखाया जो रीमो और टीमन साथ में नहीं कर पाए, यानी कि उसने एक बहुत ही यूजफुल चीज बनाई। और क्योंकि ह्यूमंस के लिए सैलिसिलिक एसिड यानी कि कोई एसिड ज्यादा यूजफुल है, इसलिए हमें कोल्ब रिएक्शन में मिलेगा हमेशा एक एसिड यानी कि सैलिसिलिक एसिड, और क्या बचा सैलिसैल्डिहाइड यानी कि वो हमें मिलने वाला है रीमो-टीमन रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे रिएक्टेंट्स के बारे में। देखिए, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि कोल्ब्स और रीमो-टीमन रिएक्शन काफी इंटर रिलेटेड हैं और इंटर रिलेशन कुछ इस तरह का है कि दोनों रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है फिनॉल एज अ रिएक्टेंट और एक एसिड यानी कि H+ और एक बेस यानी कि NaOH। लेकिन कंफ्यूजन का सवाल तब उठता है जब हमसे पूछा जाता है तीसरा रिएजेंट, जो कि कोल्ब्स रिएक्शन के केस में होता है CO2 और रीमो-टीमन के रिएक्शन के केस में होता है क्लोरोफॉर्म। तो बात आती है कि इन दो रिएजेंट्स को कैसे याद किया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि कोल्ब ने एक ऐसी चीज बनाई जो कि ह्यूमंस के लिए ज्यादा यूजफुल है। वो ये करने के लिए सक्षम कैसे हो पाया? देखिए, कोल्ब ने जब दिमाग लगाया तो तभी जाकर वो इस प्रोडक्ट पर पहुंच पाया। लेकिन जब उसने दिमाग लगाया तो उसका जो ब्लड फ्लो रेट था वो बढ़ने लगा, उसको टेंशन होने लगी, वो सोचने लगा, उसकी वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी। उसकी जब हार्ट बीट बढ़ी तो उसका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ने लगा। जब उसका ब्रीदिंग रेट बढ़ा तो उसने ज्यादा सांस ली, और जब उसने ज्यादा सांस ली ज्यादा सांस छोड़ी, और एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उसने भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, और यही होने वाला है कोल्ब्स रिएक्शन का तीसरा रिएजेंट। अब बात करते हैं रीमो-टीमन रिएक्शन। देखिए, रीमो-टीमन रिएक्शन में हुआ क्या कि रीमो और टीमन दोनों में हो गई लड़ाई कि रिएक्शन का क्रेडिट किसे मिले, और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने के लिए मंगाया क्लोरोफॉर्म, ताकि वो एक दूसरे को बेहोश करके रिएक्शन का क्रेडिट खुद ले सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्रेडिट दोनों में बटा और रिएक्शन का नाम हुआ रीमो-टीमन रिएक्शन और तीसरा रिएजेंट हुआ क्लोरोफॉर्म। और यही तरीका है रिएजेंट्स को याद करने का। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो प्लीज लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और लर्निंग टेक्निक्स आपको बताते रहूं, ऐसी ट्रिक्स आपको बताते रहूं। डिफरेंशियल इक्वेशंस की वीडियो बहुत जल्द आएगी और ऐसी और नेम रिएक्शंस की वीडियोस भी बहुत जल्द अपलोड होने वाली है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें, और इसी के साथ